बाइडेन पहुंचे यूक्रेन, तो उसके बाद अब हमें ये पता चला है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो उस ट्रीटी से निकल गए हैं, क्या ये उसका जवाब है? फिर इसी के साथ हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट शी हैं वो जा रहे हैं मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से। इसी दौरान हमने देखा कि जो इंडिया, जाहिर है कि आप जानते हैं कि जब चाइना और रशिया का मामला है तो उसमें इंडिया तो यकीनी तौर पर, तो ये हमें नजर आ रहा है कि एक खास तरह का जो है वो कुछ ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? और आपने विजिट भी किया है वहां पर, आप शायद वॉशिंगटन में कहीं मिल रहे थे, और बताइएगा प्लीज। नहीं, मेरा पिछले वीकेंड पे दर हकीकत मैं आई वाज इन फ्लोरिडा मारा-लागो टू मीट द एक्स प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब से, क्योंकि दोबारा जो है हमारी वो कैंपेन जो है वो एक्टिवेट हो रही है और हम उसी में थे। तो जो मैं खासकर जो बाइडन साहब ने एक हॉलीवुड स्टाइल एक मूवी जिस तरह 007 स्टाइल का एक दौरा किया है, लेकिन मैं आज उसका पहला जवाब आ गया है, जो मैं कि हालांकि इसके हक में नहीं था। यहाँ पे लोगों की दर हकीकत मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके जो देखने सुनने वाले हैं जो एशिया के अंदर, उन्हें कई खबरें यहाँ से वो उस तरह की नहीं मिलती जो हम यहाँ फर्स्ट हैंड देखते हैं। अब मैं उसमें बताना ये चाहूंगा कि जब ये यहाँ से गए तो बड़े खुफिया तरीके से लोग, जो टीम थी वो सेलफोन अलाउ नहीं थे, उनसे ओथ लिए गए कि आप ये बात नहीं निकालेंगे बाहर, और ये यहां से गए। और यहां से जाने से पहले इन्होंने रशिया को बताया कि हमारा ट्रिप होगा, तो मेक श्योर कहीं गलती से ना को आप वहां पटाखा छोड़ देना। तो इस तरीके से यहां से गए थे। जब वहां गए ये, तो इन्होंने जाके पोलैंड से 11 घंटे की ट्रेन लेकर कीव गए, और कीव में इन्होंने तस्वीरें बनाई, और एक सिंबॉलिक किस्म का वहां पे पीछे से इन्होंने सायरन भी चलाया कि देखें जी कितना खतरनाक है, तो ये प्रेसिडेंट आया है, तो ये सारा कुछ। फिर इन्होंने वहां पे जो पोलैंड के अंदर रिफ्यूजी हैं उसके बारे में इन्होंने स्पीच दी। इन्होंने कहा देखें जी फ्रीडम विल दे, हम फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे, हम विन करेंगे, कीव कभी नहीं गिरेगा। तर हकीकत अमेरिकन जो जनरल थे सारे आर्मी जनरल, उनकी जो अपनी प्रिडिक्शन थी कि कीव 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, और साल चल गए। अमेरिकन जो है इस वक्त इनकी मैं इसमें से बताना चाहूंगा कि वेयर अमेरिका स्टैंड ऑन इट। इन्होंने 31 इब्राहिम टैंक्स M1 आज दिए, आज, जो कि वो बड़े अरसे से मांग रहे थे। दुख के साथ ये कहूंगा कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज क्रिपलिंग। वो किस तरह क्रिपल कर रहा है? जो टैंक 31 दिए गए 1980 के बने हुए, अब वो पता नहीं टैंक वहां चलेंगे या नहीं चलेंगे। और दूसरी साइड पे मेरा मकसद, अगर आपके अपने यहां पे अमेरिका के अंदर बर्गर फ्लिप करने के लिए बंदा नहीं मिल रहा, तो आगे टैंक और जहाज इनके, फाइटर जहाज इनके कौन बनाएगा? और ये चाहते भी नहीं है। इस वक्त क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर बिल पेश हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटों में, वर्क 4 days a week। यूरोप के अंदर कई स्टेटों के अंदर वो बड़ा पॉपुलर, कई मुल्कों में। अमेरिका के अंदर नई मूवमेंट शुरू हो चुकी है कि वर्क जस्ट 4 days a week। तो ये अब मेरा ख्याल है, अगर मैंने अगले दिन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, 250 साल अमेरिका के पूरे होते जा रहे हैं। अगर 1776 को देखा जाए तो मेरे ख्याल 4 साल बाकी है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट कि 250 साल के बाद ना सुपर जो पावर होती वो उनकी किताब बंद हो जाती है। बरतानिया किसी तरह होती। तो मेरे ख्याल में आज जो इन्होंने अपने इब्राहिम टैंक M1 जो भेजे यूक्रेन 1980 के बने में, ये दिस रिफ्लेक्ट्स कि अमेरिका इज नॉट वॉर रेडी, दे कैन नॉट गेट इनटू एनी वॉर। पुतिन हैज कैलकुलेटेड इट, पुतिन हैज प्रेडिक्टेड इट। अब दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, जिस तरह आपने प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रशिया, रशिया एंड चाइना दे आर बोथ बिल्डिंग न्यू अलायंसेस अगेंस्ट अमेरिका। अब उसमें भारत क्या रोल अदा कर रहा है? भारत उसमें न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, पैसा इनसे बना रहा है, चाइना को डरा के अमेरिकन से। सारा बिजनेस चाइना से निकल के सारा भारत जा रहा है। यहाँ पे जितने भारतीय निजात सीईओज हैं वो सारी अपनी कंपनियों को जो गेयर कर रहे हैं, टेकिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना, मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह आईफोन है वो सारा भारत लेके जा रहे हैं। और जो भारत इस वक्त कर रहा है, जिस तरह उनके NSA ने भी ट्रिप लगाए, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी, वो न्यूट्रल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि वो दे आर क्लेमिंग द मोस्ट ऑफ द इंडियन डिप्लोमेट्स कि वी आर डूइंग आर्बिट्रेशन इन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, क्योंकि दे आर हैविंग आई ऑन अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब उसमें चाइना इस वक्त जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जा रहे हैं वहां पे, उस सिर्फ एक रीजन है कि इस वक्त रशिया जो है वो आर्म्स लेना चाहता है चाइना से, कि चाइना से वो आर्म्स बिलखसूस ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा, अमेरिका ने जो पिछले दिनों में स्टिंगर मिसाइल दिए हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से उनके कई फाइटर जहाज गिरे हैं रशिया के,
तो रशिया इज अपसेट। और आज पहला तोहफा पुतिन साहब ने दे दिया है। पुतिन साहब ने रिटेलिएट करना था बाइडेन साहब के ट्रिप के बाद, क्योंकि ही हैज गॉन टू देयर बैकयार्ड। तो एक इन दोनों के साथ ट्रीटी थी दोनों ममालिक में। इस वक्त तकरीबन रशिया के पास 1500 एटॉमिक है उनके पास, और अमेरिका के पास 1600 के करीब है। और ये दुनिया के 90% न्यूक्लियर जो है इन दोनों मुल्कों के पास है। इनके दरमियान एक ट्रीटी थी जिसको कहा जाता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यूक्लियर ट्रीटी, नए आर्मामेंट बनाने के लिए। आज रशिया हैज अनाउंस कि दे आर आउट ऑफ दैट ट्रीटी। सो आज के बाद पूरी दुनिया